अस्सलाम वालेकुम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन किसे कहते हैं? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कोरिलेशन। कोरिलेशन और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? कोरिलेशन जो है वो आप दो वेरिएबल्स के दरमियान फाइंड करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो कि न्यूमेरिकली, जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हाइट, वेट और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन अ प्लॉट, ये सारे जो हैं वो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आप मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप मेजर या काउंट कर सकते हैं, उनके दरमियान जब आप रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में किया था, उसको आप कोरिलेशन बोलते हैं। अब कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हैं, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड्स में जाते हैं तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे जो है वो आपके पास वेरिएबल्स आते हैं जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, जस्ट कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो ऐसा कौन सा डाटा होता है? क्वालिटेटिव डाटा होता है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ आप कैटेगरीज बना सकते हैं, उनको जो है वो मेजर नहीं कर सकते ये, ठीक है। जैसे कि कुछ भी ले लें आप, कोई एम्प्लॉयड पर्सन की जो है वो आपने देखना है कि वो कितना जो है वो सिंसियर है अपनी जॉब के साथ, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड है वर्कर या सेटिस्फाइड है, या जो है वो न्यूट्रल है, या फिर डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। या फिर जो है वो आप इसको कर सकते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं कोई, तो वो बहुत अच्छी हैं, एक्सीलेंट हैं, गुड हैं, पुअर हैं, ठीक है, ये स्क्रैप कंडीशन में हैं। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको सिर्फ आप कैटेगराइज कर सकते हैं, वो क्वालिटेटिव डाटा में आते हैं। तो क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को, जिनको सिर्फ क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटेटिव से भी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि किसी को जो है वो अगर इनकम ग्रुप में हमने इनकम ग्रुप देखना है तो हम ये कहेंगे कि वेरी रिच हैं लोग, या फिर रिच हैं, मॉडरेट हैं, पुअर हैं, ठीक है। इस तरह से सिर्फ उनको कैटेगराइज हम कर सकते हैं, रिचनेस को, ब्यूटी को, इंटेलिजेंस को, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसा डाटा जिसको सिर्फ आप कैटेगराइज कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव डाटा होता है। और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, उनको वेरिएबल्स नहीं कहते, वो स्टैटिस्टिक्स में एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब रिलेशनशिप जो है वो एट्रीब्यूट्स के दरमियान फाइंड करने को एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है, कि कितनी एसोसिएशन है इन एट्रीब्यूट्स की आपस में, ठीक है। और इनकी जो है वो हम इफ़ेक्ट भी चेक करते हैं। जैसे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, वेरिएबल्स के दरमियान की है, अब एट्रीब्यूट्स के दरमियान भी जो है वो आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन जो आती है वो मल्टीनोमियल पॉपुलेशंस की आती है। मल्टीनोमियल पॉपुलेशंस क्या होती हैं? ऐसी पॉपुलेशंस या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनकी आउटकम जो है वो, जिनकी आउटकम को हम दो से ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो पॉपुलेशन जो हैं वो मल्टीनोमियल होती हैं। जैसे कि डाई है, ठीक है। डाई की जो है वो दो से ज़्यादा कैटेगरीज हैं, 1 से लेकर 6 तक उस पर नंबर होते हैं, तो वो मल्टीनोमियल में आएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डाई का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो मल्टीनोमियल में आएगा। जो कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट होगा वो बाइनोमियल है। बाई का मतलब होता है 2, जिसमें कि सिर्फ 2 आउटकम्स होती हैं, सक्सेस या फेलर। किसी भी चीज़ की जब कैटेगरीज मल्टीपल हो जाती हैं, 2 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो मल्टीनोमियल पॉपुलेशन बन जाती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। व्हेन ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज असाइंड टू वन एंड ओनली वन ऑफ मोर देन 2 एट्रीब्यूट कैटेगरीज, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब मैंने आपको बता दिए कि जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो उनकी कैटेगरीज अगर 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो पॉपुलेशन क्या कहलाती है? मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है, तो ये आपने कर लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड
एट्रीब्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल आपने दो इसमें से कर लें। एट्रीब्यूट की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है? मैरिटल स्टेटस हो सकता है, जिसको आप दो जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैरिड और अनमैरिड। एजुकेशन लेवल है, वो बहुत सी हैं, मैट्रिक, एफए, ठीक है, बीए वगैरह। उसके बाद ब्लाइंडनेस है, स्मोकिंग है। तो इनमें से दो एग्जाम्पल जो हैं वो आप इसके साथ लिखते हैं, डेफिनेशन के साथ। उसके बाद क्या है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर एन एट्रीब्यूट क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है कि जब आप उसको मेजर या काउंट कर सकें तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल बन जाता है। तो एट्रीब्यूट क्या चीज़ है कि आप उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। तो क्वांटिटेटिव डाटा रिलेटिंग टू एन एट्रीब्यूट में बी ऑब्टेन्ड सिंपल बाय नोटिंग इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑब्जेक्ट्स एंड देन काउंटिंग दैट हाउ मैनी डू और डू नॉट पोजेस दैट एट्रीब्यूट। इसमें ये होता है कि ये इसका डाटा कैसे अराइज होता है, इस तरह से बनता है कि आप ये देखते हैं कि क्या अगर आप मैरिटल स्टेटस ले रहे हैं तो आप जो है वो क्या नोट करेंगे, इसमें आप नोट करेंगे मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, मैरिड है तो आप वो प्रेजेंस हो जाएगी, अनमैरिड है तो एब्सेंस हो जाएगी। ठीक है, कि जो भी आपने एट्रीब्यूट अगर मैरिटल स्टेटस लिया है तो आप उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट करके, तो जितने लोग मैरिटल स्टेटस, जितने लोग जो है वो मैरिड वाले कॉलम में आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे आप, जितने जो है वो अनमैरिड में आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे, तो वो आपका जो है वो डाटा राइज हो जाएगा। ठीक है, कि अगर जो है वो 20 आपके पास 50 लोग थे जिनमें से 20 जो है वो मैरिड थे और 30 अनमैरिड थे, तो अब आपका जो डाटा है वो अराइज हुआ है कि मैरिटल स्टेटस में 20 और 30 का जो है वो नंबर आ गया है। इसी तरह एजुकेशन लेवल है, तो सॉन इसी तरह जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आप उनका डाटा किस तरह राइज करते हैं, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को नोट करके, और फिर काउंट कर लेते हैं कि कितने लोग जो हैं वो, कितने लोगों में ये क्वालिटी मौजूद थी, कितने लोगों में नहीं थी। ठीक है, या ये एट्रीब्यूट कितने लोगों में प्रेजेंट था, कितने लोगों में नहीं था, तो उसको एब्सेंस कहेंगे। नेक्स्ट है क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास वो होती है, ये ऐसा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें के सेम करेक्टरिस्टिक शेयर हो रहा हो, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के तमाम स्टूडेंट्स की क्लास, उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स शेयर हो रहा है कि वो सब जो है वो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें कोई भी एक गिवन करेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट अगर आप लेते हैं कि स्टैट पढ़ता है या नहीं पढ़ता, अगर आपने वो एट्रीब्यूट लिया है तो वो लोग जो वो तमाम लोग जो कि स्टैट पढ़ते हैं वो एक क्लास में लाई करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ये एक क्लास है। उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी वो होती है कि उस क्लास में कितने जो हैं वो लोग लाई करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस उसमें कितनी आ रही हैं, तो वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास की। जैसे अगर 10 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, आपकी क्लास जो है वो पूरा एक सेट आ जाएगा। उसके बाद उसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ये होगी कि कितने उसके अंदर लोग मौजूद हैं, तो 10 जो है वो आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में उनको डिवाइड कैसे करते हैं? द ऑब्जेक्ट्स आर इंडिविजुअल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 distinct mutually exclusive and complementary classes according to whether the objects do or do not possess a particular attribute। ये क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है? क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि आप जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अगर नोट कर रहे हैं, सपोज़ आप ये नोट कर रहे हैं कि क्या जो है ये कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास दो कैटेगरीज बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंप्लीमेंट्री कैटेगरीज। ठीक है, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो पता है आपको। ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्लासेस, हाँ जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस कौन सी होती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, नथिंग इन कॉमन।
म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? नथिंग इन कॉमन। कम्प्लीमेंट्री का भी यही मतलब है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऑपोजिट होना, ठीक है, ऑपोजिट होना एक दूसरे के। अगर एक में जो है वो आपने सेटिस्फैक्ट्री लोग लिए हैं तो दूसरी में अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो लोग आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का भी यही मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस वो होती हैं कि आपने ऐसी इस तरह से जो है वो एट्रीब्यूट को क्लासीफाई करना है। सपोज अगर आप मैरिटल स्टेटस ले रहे हैं एट्रीब्यूट, तो अब ये किस तरह से डिवाइड होगा? ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक आ जाएगा मैरिड और दूसरा अनमैरिड, ठीक है। अब मैरिड में आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट पर्सन है आपके पापा, आप उससे पूछेंगे ये मैरिड है, तो वो बताएगा यस, तो आप जो है वो उसकी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया वो 1 कर देंगे, ठीक है। तो अनमैरिड डेफिनेटली 0 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पर्सन से आपने कहा तो वो अनमैरिड था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपने फिर पूछा ये मैरिड था तो अनमैरिड में जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो मैरिड है वो मैरिड के कॉलम में है, जो अनमैरिड है वो सेकंड कॉलम में है, नेक्स्ट कॉलम में है, ठीक है। ये दो ऐसी जो है वो क्लासेस हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कम्प्लीमेंट्री क्लासेस हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। तो इस तरह से क्लासीफाई करते हैं हर ऑब्जेक्ट को कि वो जो क्लासेस हैं उनकी बने वो कम्प्लीमेंट्री हों और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑब्जेक्ट्स डू और डू नॉट पोजेस अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, कि क्या उनमें ये मौजूद है या मौजूद नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इंटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास इज कॉल्ड डाइकोटमी, ठीक है। ये जो ये डिवाइड करने का प्रोसेस है ऑब्जेक्ट्स को दो क्लासेस में, ये डाइकोटमी कहलाता है, ठीक है। इसी तरह आप एट्रीब्यूट्स को सेवरल क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, मोर देन 2 क्लासेस में भी हो सकता है, ठीक है। सपोज जो है अगर आपने मैरिड और अनमैरिड में किया है तो मज़ीद आप मैरिड लोगों में से मेल एंड फीमेल को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेल एंड फीमेल को मज़ीद जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं एजुकेशन लेवल पे, ठीक है, या फिर जो है वो लिटरेसी पे, ये लिटरेट है या इलिटरेट है। फिर उसको मज़ीद जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं कि क्या जो है वो ये किस एरिया से ये बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो रूरल है या अर्बन है, तो इसी तरह इनको मज़ीद जो है वो सेवरल क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। अगर 2 में करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डाइकोटमी। नेक्स्ट नोटेशंस हैं एंड टर्मिनोलॉजी, इसकी कोई डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमने इनके साथ काम कैसे करना है। अब वेरिएबल्स के साथ तो आप फेमिलियर हैं, एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको प्रेजेंट करना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि जो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनकी जनरल जो नोटेशंस हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी में। सबसे पहला ये है कि जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि ये मैरिटल स्टेटस एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन लेवल एट्रीब्यूट हो सकता है और ब्यूटी हो सकता है, ठीक है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो सकता है किसी भी जॉब से या किसी भी प्रोडक्ट से, ठीक है। ये सारे क्या हैं? दीज आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको जो है वो डिनोट करने के लिए आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है, ABC सॉन, ठीक है। ये सारे किसके लिए यूज़ होंगे? ये एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ होंगे।
एट्रीब्यूट्स के लिए भी यूज़ होंगे और एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस के लिए भी यूज़ होंगे। अगर प्रेजेंट होगा, सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ, मैरिटल स्टेटस मेरा एट्रीब्यूट है और साथ में अगर मैंने इसको ए कहा है, फर्स्ट एट्रीब्यूट है, ए है मेरा, तो यहाँ पर अगर वो प्रेजेंट है तो मैं उसको ए लिखूँगी, ठीक है। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं ए का कंप्लीमेंट लिखूँगी। ए का कंप्लीमेंट है अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह अगर ये एट्रीब्यूट्स के लिए एंड देयर प्रेजेंस, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के लिए और उनकी प्रेजेंस के लिए ये कैपिटल जो है वो लेटर्स यूज़ होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स की एब्सेंस के लिए क्या यूज़ होता है? एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए अल्फ़ा, बीटा, गैमा, सॉन, ठीक है, ये यूज़ होंगे। अब ये मेरा सेकंड एट्रीब्यूट है, यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट है और ये बी है तो मैं यहाँ पर बी लिखूँगी और इसकी यहाँ पर ये अगर एब्सेंट है तो मैं यहाँ पर बीटा लिखूँगी, ठीक है। इसी तरह ये मेरा थर्ड एट्रीब्यूट है, अगर ये प्रेजेंट है तो सी लिखूँगी, अगर ये एब्सेंट है तो गैमा लिखूँगी, ठीक है। इसी तरह ये यूज़ होंगे, जहाँ पर वो प्रेजेंट होंगे वहाँ पर आप ए बी सी लिखेंगे, एब्सेंस में उनका कंप्लीमेंट लिखेंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब ये जो ए बी सी हैं ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या हैं? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स डिनोटेड बाय ए बी सॉन आर कॉल्ड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड देयर कॉन्ट्रेरीज, उनका जो उलट है अल्फ़ा, बीटा, गैमा, वो कहलाएंगे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। दस द एट्रीब्यूट ए बी एंड ए बी रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लासेस। अब ये पॉजिटिव क्लासेस और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? ये जो ए बी सी वगैरह हैं ये क्या हैं? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं जो उनके कॉन्ट्रेरी हैं। पॉजिटिव की क्लास कौन सी है? ये पहले हम एक टेबल बनाते हैं, फिर उससे आपको ये क्लासेस की समझ आ जाएगी। टू एट्रीब्यूट्स के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। एट्रीब्यूट ए, एट्रीब्यूट बी। प्रेजेंट होगा तो हम उसको ए लिखेंगे, एब्सेंट होगा तो अल्फ़ा लिखेंगे। इसी तरह बी का है, प्रेजेंट होगा तो बी लिखेंगे, एब्सेंट होगा तो बीटा लिखेंगे। अब ये बनते कैसे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनमें एट्रीब्यूट ए भी है और एट्रीब्यूट बी भी है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, इधर से ए और इधर से बी। इसका मतलब ये होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनमें ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्यों लगाई है? ब्रैकेट जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करती है कि ये जो हमारे पास ए बी ब्रैकेट है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, पहले भी मैंने आपको बताया अभी, कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लास में कितने जो है वो लोग लाई करते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट का मैंने आपको बताया कि वो स्टैटिस्टिक्स के सारे स्टूडेंट क्या हैं, वो एक क्लास है और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो कितने लोग हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक एट्रीब्यूट है। इधर अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हैं और उसको ए कहते हैं, फिर इधर जो है वो मैथ्स लेते हैं
उसको बी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स अगर आपने लिए हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जो स्टैट भी पढ़ते हैं और जो मैथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बी बीटा ए अल्फ़ा, ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो स्टैट भी पढ़ते हैं, जो मैथ भी पढ़ते हैं, वो ए बी हैं, ठीक है। ए बी ब्रैकेट का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या है कि जितने लोग स्टैट पढ़ते हैं, जितने लोग मैथ पढ़ते हैं, वो टोटल कितने हैं, और वो हैं ए बी, ठीक है। तो ये उनकी प्रेजेंस है कि उनमें स्टैट भी प्रेजेंट है, उनमें मैथ भी प्रेजेंट है। तो टोटल ए बी कितना है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसीज़ को आपने ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में शो करना है, जो चीज़ पैरेंथेसिस में होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और जो वैसे लिखे हुए होंगे ये एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। तो अब ए बी टोटल, ये नहीं, अगर आपके पास 50 है, 50 ऐसे लोग हैं जो कि मैथ भी पढ़ते हैं, स्टैट भी पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जनरली उसको हम डिनोट करेंगे ए बी ब्रैकेट से। अब अल्फ़ा बी का क्या मतलब है? अल्फ़ा बी का मतलब है कितने ऐसे लोग हैं जो स्टैट नहीं पढ़ते, सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बी, ठीक है। बी का मतलब है बी के प्रेजेंट, अल्फ़ा का मतलब है ए के एब्सेंट, ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो स्टैट नहीं पढ़ते, मैथ पढ़ते हैं, वो अल्फ़ा बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वो लोग टोटल काउंट करके, ठीक है, जितने भी वो लोग हैं। इसी तरह ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्टैट पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ते, ठीक है। स्टैट पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते, बीटा है, तो ये आ जाएगा ए बीटा। तो ए बीटा की फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ टोटल नंबर आएगा उन सारे लोगों का जो कि स्टैट पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ते, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मतलब है वो सारे लोग जो कि स्टैट ने भी नहीं पढ़ते और मैथ भी नहीं पढ़ते, वो कितने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो आ जाएंगे। इसी तरह अब मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है, तो जनरली हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ए बी का मतलब है कि जितने एट्रीब्यूट ए जहाँ पे प्रेजेंट है और एट्रीब्यूट बी भी प्रेजेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। ए बी है, एट्रीब्यूट ए प्रेजेंट नहीं है तो अल्फ़ा, एट्रीब्यूट बी प्रेजेंट है बी, ठीक है। यहाँ से ए बी, यहाँ से अल्फ़ा बी। अब इधर आ जाएं, ए बीटा, ए बीटा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा बीटा, ब्रैकेट का मतलब फ्रीक्वेंसी है। अब जब आपने इधर टोटल करना है इसको, हाँ जी, अब ये टोटल होगा। अब टोटल इस तरह से होगा जहाँ पे दोनों में, इस पूरे कॉलम में जितने भी, अगर आपके 3 एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, यहाँ पर अभी हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ जो है वो हर फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट होगी, आपका वो टोटल होगा, ठीक है। यहाँ पर बी दोनों में प्रेजेंट है, तो जो इसका टोटल है वो बी बनेगा, बी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ आ गई है? यहाँ पर बी प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों में बीटा प्रेजेंट है, ठीक है। बीटा है यहाँ पर दोनों में, तो यहाँ पर बीटा की फ्रीक्वेंसी बनेगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप, दोनों में ए जो है वो प्रेजेंट है, ए की फ्रीक्वेंसी, और इधर दोनों में अल्फ़ा प्रेजेंट है, अल्फ़ा की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ए और अल्फ़ा और इधर से बी और बीटा का जो ग्रैंड टोटल है वो है एन, ठीक है। इधर से जो टोटल आएगा और इधर से जो टोटल आएगा वो सेम होना चाहिए, और वो क्या है, एन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लास का, चलें इतना ही है आज के लिए। नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ क्लास जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।